नेक्स्ट बेटा अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम 6.1 पेज नंबर 124 पर है। इसी का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट मीन्स बीपीटी और थेल्स थ्योरम। बीपीटी और थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है इस थ्योरम का, पहले इसको समझते हैं हम। ये कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन हो हमारे पास टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और वो बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अदर टू साइड्स तो बाकी जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ABC, जिसमें DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। ये जो सिंबल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये पैरेलल का सिंबल है। तो ये कहता है कि अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं ABC जिसमें DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है और वो लाइन इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स को, तो जो DE है वो AB को इंटरसेक्ट करती है D पॉइंट पर और AC को इंटरसेक्ट करती है E पॉइंट पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, तो जो दोनों साइड्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी सेम रेशो में। सेम रेशो का क्या मतलब है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब ऐसा अगर हमें प्रूव करना है तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, यहां पर देखेंगे गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। हमें गिवन है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन, अब हमने यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। ड्रॉ EL परपेंडिकुलर AB। ड्रॉ EL हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पर एक 90 डिग्री का आपको एंगल दिखाई दे रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम ये शो कर रहे हैं कि हमने एक लाइन जो ड्रॉ करी है EL वो परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? आपकी इस AB साइड पर। एंड DM परपेंडिकुलर टू AC, जो उल्टा T आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर का साइन होता है। DM परपेंडिकुलर AC, DM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड जॉइन B टू E, इस B पॉइंट को E पॉइंट से जॉइन की डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे। D टू C और D को हमने C से ज्वाइन किया है। तो ये तो हमारा फिगर हो गया। तो पहले फिगर समझना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पर और EL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पर। B को E पॉइंट से ज्वाइन किया और D को C पॉइंट से ज्वाइन किया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB विच इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर ट्राइंगल के एरिया की हेल्प ली है। अब हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हम लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, हम इसको यूज करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, मुझे इस ADE ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो आसान तरीका देखते हैं। अगर हम ये देखें कि ADE का एरिया मुझे लेना है, इसको बेस कहता हूं मैं, AD को मैंने बेस कहा, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? EL परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ 1/2 AD इंटू EL जो होगा वो इस ADE का एरिया होगा। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE विच इज इक्वल्स टू 1/2 AD इंटू EL, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रायंगल BDE की। ये जो नीचे आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है BDE, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसको पहले थोड़ा सा अलग से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया इस तरह से, मैं इसको नाम दे देता हूँ BDE। इस BD ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर अलग से बना लिया। अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर इस तरह के ट्रायंगल हमारे पास होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इनमें हाइट किस तरह से लेते हैं? अब हाइट तो हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या करते हैं, इस DE को एक्सटेंड करते हैं और हमने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये पॉइंट। तो ये जो हमारे पास लेंथ है BD, ये जो है पोर्शन, ये हमारा हाइट कहलाएगा। अब इस ट्रायंगल के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो जो BDE मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर परपेंडिकुलर कौन है? जब मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया तो EL जो है वो परपेंडिकुलर इस साइड के ऊपर, तो EL जो है हमारा हाइट हो जाएगी यहाँ पर।
अब इस बात को यहाँ देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इज इक्वल्स टू हाफ BD इंटू EL। BD दैट मीन्स ये साइड और EL जो है इसकी हाइट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा। हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE विच इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज कॉपी करना है हमें, हाफ AD इंटू EL अपॉन हाफ BD इंटू EL। EL से EL कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, AD अपॉन BD हमारे पास आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। नेक्स्ट इसी तरह बिल्कुल, अब अगर हम ये कहते हैं कि इस ADE का एरिया मैं लेना चाहता हूं और इसको बेस अगर मैं कहता हूं, AE को बेस कहता हूं, तो DM हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 AE इनटू DM। एक बार इस तरफ लेफ्ट साइड वाली साइड में, एक तरफ राइट वाली साइड में, दोनों में एक बार ले लेंगे तो ये हो जाएगा AE इंटू DM, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट ट्राइंगल DEC की बात करते हैं। सेम इसी तरह से देखेंगे, DEC ट्राइंगल में जब आपने EC को एक्सटेंड किया तो DM परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा बेस EC और हाइट हो जाएगी आपकी DM। तो यहां लिख देंगे DEC का एरिया 1/2 EC इंटू DM, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 ये डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइड बाय 5। जब हम डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल और DM से DM कैंसिल, हमारे पास आएगा AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर एक जो ध्यान देने वाली बात है उसको समझते हैं। हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, कुछ इस तरह से थी। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया और यहाँ पर, अब आप ये देखें कि इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC और इसको मैं नाम दे देता हूँ PBC। ये जो दो लाइंस हम देख रहे हैं ये आपस में पैरेलल हैं और ये जो BC है इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन बेस है। तो मैं ये कह सकता हूँ इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड इनके बीच में जो ये ट्राइंगल्स बने हैं वो सेम बेस पर हैं, तो इन दोनों के एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC आर ऑन सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं, ये 9th में हमने पढ़ा है, उसका स्टेटमेंट है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर आप इन दो ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, एक तो हो गया आपका DEB या BDE, ये बेस की तरह काम करेगा DE। सेम DEC में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, DE बेस है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं, मैं इस तरह से दिखाता हूँ, एक ट्राइंगल ये बन गया आपका और एक ट्राइंगल ये बन गया आपका। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सेम बेस पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। बेस कौन सा है DE और पैरेलल है आपके DE और BC। तो इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ यूज किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC आर ऑन सेम बेस DE एंड बिटवीन, ये जो लिखा है बिटवीन है, बिटवीन सेम पैरेलल्स DE एंड BC। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसका मतलब BD और DEC के एरिया आपस में इक्वल है। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 7। अब अगर यहाँ पर हम देखें इस इक्वेशन की हेल्प से एरिया ऑफ DEC को रिप्लेस किया जा सकता है एरिया ऑफ BDE से। तो जरा DEC के प्लेस पर अगर BDE लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके डिनोमिनेटर जैसा बन जाएगा और न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है पहले से ही। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा इक्वेशन 3, 6 एंड 7 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको ध्यान से देखें, इक्वेशन 6 एंड 7 इनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC और यही हमें प्रूव करना है। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी कि सेम रेशियो में ये साइड्स डिवाइड होंगी। आपको यहाँ पर फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान रखना कि अगर आप इसको यहाँ यूज करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो BDE आ जाएगा और इक्वेशन 6 देखेंगे, इक्वेशन 3 देखेंगे, दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल सेम हो जाएंगे रिप्लेस करने के बाद। अगर ऐसा है तो ये पोर्शन भी दोनों के आपस में इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना था। तो अब आप जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। इस थ्योरम को लर्न करना है और लिख लिख कर देखना है आपको बार बार।